हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष मैथ्स क्लासेस पर जोरदार स्वागत है। और आज मैं आपको रिश्तों के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि जितने भी रिश्ते होते हैं, यदि उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो स्वयं पर आधारित यानी स्वयं पर लेकर सॉल्व करना पड़ता है। यदि आप स्वयं पर लेकर सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपके सामने ये कुछ रिश्ते यहाँ पर नोट किए गए हैं और नोट करने के बाद में मैं आपको इनके बारे में समझाता हूं कि इन रिश्तों की अहमियत क्या है। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पिता के माता पिता कौन लगेंगे हमारे, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पिता के माता पिता होते हैं तो माता तो लगती है दादी, और जो पिता लगते हैं वो या तो दादा लगेंगे या फिर उनसे हम बाबा बोलेंगे। ऐसी दादी से हम और क्या बोल सकते हैं, अम्मा। क्या बोल सकते हैं, अम्मा। ऐसी अगला है कि माँ के जो माता पिता होते हैं, यानी जो मेरी माँ के माता पिता होंगे उनसे मैं माता से तो बोलूँगा नानी, और पिता से क्या बोलूँगा, नाना बोलूँगा। पिता से क्या बोलूँगा बच्चों, नाना। ऐसे ही अगला है कि माँ का भाई, यानी जो मेरी माँ का भाई होगा वो मेरा कौन लगेगा, मामा लगेगा। मेरी माँ का जो भाई होगा मेरा कौन लगेगा, मामा। लेकिन मेरे जो माँ है वो उसका भाई तो मामा लगेगा, लेकिन मैं उनका लगूंगा भांजा। यदि मैं एक लड़की हूं तो उस स्थिति में मैं कौन लगूंगी, भांजी। नेक्स्ट है पिता का भाई। पिता का भाई या तो चाचा कहलाता है और या फिर वो कौन कहलाता है, ताऊ। पिता का जो भाई होता है या वो चाचा कहलाएगा या फिर कौन कहलाएगा, ताऊ। यदि पिता का भाई मेरे पिता से छोटा है तो वो कहलाएगा चाचा, और यदि मेरे पिता से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, ताऊ कहलाएगा। और ऐसे ही पिता के भाइयों की जो पत्नियां होती हैं तो चाचा की पत्नी कहलाएगी चाची, और ताऊ की जो पत्नी होगी वो कौन कहलाएगी, ताई कहलाएगी। ऐसे यहाँ पर अगला दिया है कि दादा या दादी का जो इकलौता पुत्र होता है, दादा या दादी, यानी जैसे कि मेरे बाबा और मेरी जो अम्मा है यानी दादा और दादी हैं, उनका जो इकलौता पुत्र होगा तो वे कौन होंगे, मेरे पिता होंगे। कौन होंगे, मेरे पिता, क्योंकि उनका इकलौता ही पुत्र है तो वो मेरे कौन होंगे, स्वयं के पिता होंगे। नेक्स्ट दिया है बच्चों के पिता की बहन, और जो पिता की बहन होती है वो कौन कहलाती है, बुआ कहलाती है। कौन कहलाती है, बुआ। और ऐसी जो पिता की बहन का पति होता है वो कौन कहलाता है, फूफा। ऐसे ही अगला आगे दिया है कि माँ की बहन, और माँ की जो बहन होती है वो तो कहलाती है मौसी, लेकिन माँ की बहन का जो पति होता है वो कौन कहलाता है, मौसा। अच्छा, आगे दिया है कि बेटी का पति, और बेटी का जो पति होता है वो कौन कहलाता है, दामाद कहलाता है। कौन कहलाता है, दामाद, या उसे ग्रामीण भाषा में मेहमान भी बोल देते हैं। पिता के छोटे भाई या बड़े भाई की जो पत्नी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो छोटे भाई की पत्नी होगी वो कौन कहलाएगी, चाची, और बड़े भाई की जो पत्नी होगी वो कौन कहलाएगी, ताई कहलाएगी। नेक्स्ट दिया है कि बहन का पति, और जो अपनी बहन का पति होता है उसे हम क्या कहते हैं, या तो जीजा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बहनोई, जीजा या बहनोई। नेक्स्ट दिया है कि बेटी के पुत्र या पुत्री, तो जो बेटी के पुत्र या पुत्री होते हैं उन्हें दोहिता या दोहिती बोलते हैं, दोहिता या दोहिती। और या अगर हमें दोहिता दोहिती ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा नाना या नाती या नातनी, नाती या नातनी, नाती या नातिन दिया होगा तो उसमें से भी आप टिक कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा के पुत्र या पुत्री कौन कहलाते हैं, नाती या नातिन। आगे दिया है कि पुत्र की पत्नी के माता पिता, पुत्र की पत्नी के जो माता पिता होते हैं तो माता तो कहलाती है बच्चों समधिन, और जो पिता होते हैं वो कौन कहलाते हैं, समधी कहलाते हैं। ऐसे ही बहन के पुत्र या पुत्री, यानी जो मेरी बहन के पुत्र होंगे या पुत्री होगी तो पुत्र तो कहलाएगा भांजा, और पुत्री कौन कहलाएगी, भांजी। ऐसे ही बच्चों के बेटी के पति की माता पिता, यानी जो मेरी बेटी होगी वाकई जो पति है तो उनकी माता तो कहलाएगी मेरी समधिन, और पिता कौन कहलाएंगे, मेरे समधी। यानी मेरे, यानी स्वयं पर आधारित लेना होता है। यदि आप स्वयं पर आधारित होकर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ऐसे नेक्स्ट दिया है कि भाई के पुत्र या पुत्री, तो जो मैं आपको बताऊं कि जो भाई के पुत्र या पुत्री होते हैं, यानी मेरे जो भाई के पुत्र या पुत्री होंगे तो भी मेरे कौन कहलाएंगे, भतीजा या भतीजी। पुत्र होगा तो भतीजा कहलाएगा और पुत्री होगी तो भतीजी कहलाएगी।
पति का छोटा या बड़ा भाई, तो छोटा भाई तो कहलाता है देवर और बड़ा भाई क्या कहलाता है, जेठ। यानी मेरे जो पति का छोटा भाई होगा तो वो मेरा देवर कहलाएगा और जो बड़ा भाई होगा वो कौन कहलाएगा बच्चों, जेठ कहलाएगा। आगे दिया है कि पति की बहन, और जो पति की बहन होती है वो बच्चों क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। क्या कहलाती है, ननद। ऐसी मतलब यह जहां पे जो आपने रिश्ते पढ़े हैं इनसे संबंधित आपको बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जामों में विशेष तौर पर 1 या 2 प्रश्न आमतौर पर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब रिश्ते रूबरू होने चाहिए, यानी ये सभी रिश्ते आप पे आने चाहिए। यदि आप इन सभी रिश्तों को जानते हैं तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं ऐसे ही आऊँगा एक और वीडियो लेकर जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं। धन्यवाद।